दोस्तों कुछ दिन पहले ही हमने आईटेल A25 Pro की अनबॉक्सिंग की थी और आप में से ही कई लोगों के मुझे कमेंट आए कि आईटेल के सबसे सस्ते 4G स्मार्टफोन यानी कि आईटेल A25 Pro के कुछ यूनिक और हिडन फीचर्स के बारे में बताइए। दोस्तों आज की वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको आईटेल A25 Pro के कुछ यूनिक और हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज राहुल एंड यू आर वाचिंग द टेक्निकल रिवाइंड। दोस्तों ये है आईटेल की तरफ से आने वाला A25 Pro, जिसकी अनबॉक्सिंग मैंने ऑलरेडी की हुई है और ये स्मार्टफोन 2GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी स्मार्टफोन के कुछ यूनिक और हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप जैसे ही स्मार्टफोन के होम स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड करके रखेंगे तो आपको नीचे एक होम सेटिंग की ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगी, होम स्क्रीन ओनली और होम स्क्रीन विद ड्रॉअर की, जिससे कि आप अपना मेन्यू स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आप स्वाइप अप वाला मेन्यू रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, या फिर आप होम स्क्रीन ओनली भी रख सकते हैं, जिससे कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी होम स्क्रीन पर आ जाएंगी। दोस्तों अगर आप इस फोन में ट्रांजिशन इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको होम स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड करके रखना होगा। उसके बाद नीचे आपको एक इफेक्ट की ऑप्शन मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको कई सारे ट्रांजिशन इफेक्ट मिल जाएंगे, जिससे कि आप अपने होम स्क्रीन का ट्रांजिशन इफेक्ट चेंज कर पाएंगे। दोस्तों इस फोन के होम स्क्रीन पर आपको एक एक्सेलरेट की ऑप्शन मिल जाएगी, जो कि एक रैम बूस्टर की तरह काम करता है, जिस पर आप सिंगल क्लिक करके अपने रैम को क्लियर या फिर बूस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस फोन के होम स्क्रीन पर ही आपको एक फोन मैनेजर की एप्लीकेशन मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको कई सारी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगी। और यहाँ पर सबसे पहली ऑप्शन है क्लीन अप एंड एक्सेलरेशन, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन का ट्रैश डाटा और अनयूज्ड एप्लीकेशंस को सिंगल क्लिक से डिलीट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है डाटा मॉनिटर की, जहां से आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन ने कितना आपका इंटरनेट डाटा कंज्यूम किया है। इसके अलावा इसके अंदर ही आपको नेटवर्क कंट्रोल की ऑप्शन मिल जाती है, जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन आपका इंटरनेट कंज्यूम करे या फिर कौन सी एप्लीकेशन आपका इंटरनेट कंज्यूम ना करे। यानी कि जो आपको ये ब्लू टिक दिखाई दे रही है, अगर आप किसी एप्लीकेशन के सामने से ये ब्लू टिक डाटा वाला हटा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी वो एप्लीकेशन इंटरनेट ऑन होने के बावजूद भी आपका इंटरनेट कंज्यूम नहीं कर पाएगी। और इसी तरह से आप ये वाईफाई के लिए भी सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपका वाईफाई कनेक्टेड है तब भी आपकी वो एप्लीकेशन इंटरनेट कंज्यूम नहीं कर पाएगी, अगर आप यहां से वो ब्लू टिक उस एप्लीकेशन के सामने से हटा देते हैं। दोस्तों इसी फोन मैनेजर के अंदर आपको एक ऐप मैनेजर की ऑप्शन मिल जाती है, जिसके अंदर आपको कई सारी ऑप्शन मिल जाती है। इनमें से पहली ऑप्शन है ऐप लॉक की, जिससे कि आप अपनी एप्लीकेशंस को लॉक लगाकर रख सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप लॉक डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों दूसरी ऑप्शन आपको मिल जाती है ऐप फ्रीजर की। यहां पर आप अपनी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस ऐड करके रख सकते हैं जो कि बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा रन होती हैं और जिससे कि आपके स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। लेकिन ऐप फ्रीजर की मदद से वो एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन नहीं कर पाएंगी और आपकी बैटरी भी बेफिजूल में वेस्ट नहीं होगी। और ये है दोस्तों ऑटो स्टार्ट मैनेजमेंट, जहां से आप अपनी ऑटो स्टार्ट ऐप जो कि बैकग्राउंड में अपने आप रन करने लग जाती हैं, उन्हें आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलती है लॉक स्क्रीन क्लीनअप की, और ये वहां पर काम आता है जब हम कई बार अपनी गेम खेल रहे होते हैं या फिर अपनी कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ काम के लिए हमें कहीं जाना पड़ता है तो हम अपनी स्क्रीन को लॉक करके चले जाते हैं। और जैसे ही आप वापस आते हैं और स्क्रीन लॉक ओपन करते हैं तो वो जो एप्लीकेशन है वो रीस्टार्ट हो जाती है। तो इसी के लिए आपको ये ऑप्शन मिलती है लॉक स्क्रीन क्लीनअप की, जिससे कि अगर आप अपनी स्क्रीन को लॉक करके भी चले जाते हैं तब भी आपकी जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे थे वो बैकग्राउंड में रन करती रहेगी, वो बैकग्राउंड से क्लियर नहीं होगी। और ये दोस्तों वायरस किलिंग जो कि आपको फोन मैनेजर के अंदर ही मिलता है, और ये दोस्तों एक एंटीवायरस की तरह काम करता है, जो कि आपको अपने स्मार्टफोन के वायरसेस और मैलवेयर्स को डिटेक्ट करने और क्लीन करने में मदद करता है। और ये है दोस्तों पावर मास्टर, जिसके अंदर आपको स्मार्ट पावर सेविंग की ऑप्शन मिल जाती है, जिसे ऑन करने के बाद ये आपके यूसेज के अकॉर्डिंग एप्लीकेशंस को मैनेज करता है और आपको और भी सुपीरियर बैटरी बैकअप देने की कोशिश करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको अल्ट्रा पावर सेविंग मोड की ऑप्शन भी मिल जाती है, जिसे इनेबल करने के बाद आपके स्मार्टफोन की जो स्क्रीन है वो ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज हो जाएगी और यहाँ पर आप सिर्फ अपना डायलर, मैसेजेस और कैलेंडर ही यूज कर पाएंगे।
और दोस्तों लास्ट में आपको ऑप्शन मिलती है पावर यूसेज डिटेल की, जहां से आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन या फिर कौन सी सेटिंग है जो आपकी बैटरी सबसे ज्यादा ड्रेन कर रही है। दोस्तों इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आपको आई शेयर की ऑप्शन मिल जाती है, जिससे कि आप आईटेल टू आईटेल विदाउट एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपना डाटा ट्रांसफर कर पाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ में आपको एक ऑप्शन मिलेगी स्मार्ट ब्राइटनेस की, जो कि एक ऑटो ब्राइटनेस का ही काम करता है, जिससे कि आप अगर धूप में जाएंगे तो आपकी ब्राइटनेस अपने आप बढ़ जाएगी और अगर आप अंधेरे में जाएंगे तो आपकी ब्राइटनेस अपने आप कम हो जाएगी, जिससे कि आपको मैन्युअली ब्राइटनेस कम या ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो दोस्तों इस फोन का जो साइज है वो काफी कॉम्पैक्ट है, लेकिन फिर भी इसमें आपको वन हैंड मोड की ऑप्शन मिल जाती है, जिससे कि आपके स्मार्टफोन की जो स्क्रीन है वो छोटी हो जाएगी और आप अपने स्मार्टफोन को सिंगल हैंड से भी यूज कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिलती है स्क्रीनशॉट की, जहां पर आप सिंगल टैप से स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। इसके अलावा इस फोन में आप वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वॉल्यूम अप और पावर बटन को एक साथ प्रेस करना होगा, जिससे कि आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपको कोई भी थर्ड पार्टी स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगर आप इस फोन में फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन इनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलेगी फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन की, जिसके अंदर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगी, जिससे कि अगर आपको कोई इनकमिंग कॉल आती है या फिर कोई मैसेज आता है तो आपकी जो फ्लैश लाइट है वो भी ब्लिंक करने लग जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहीं से आप जो फॉन्ट साइज है उन्हें छोटा या बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों इस फोन की सेटिंग के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है आई स्मार्ट की, जिसके अंदर आपको की सेटिंग की ऑप्शन मिल जाती है, जहां से आप अपने नेविगेशन कीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि इस समय जो बैक वाली की है वो राइट साइड में है और जो टास्क वाली की है वो लेफ्ट साइड में है, और अगर आप इन्हें स्वैप करना चाहें, स्विच करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि आप जो बैक वाली की है उसे लेफ्ट साइड कर सकते हैं और जो टास्क वाली की है उसे आप राइट साइड में कर सकते हैं। और यहीं पर लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलती है लॉन्ग प्रेस बैक की, जिससे कि अगर आप कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं और आप बैक की को 2 सेकंड तक होल्ड करते हैं तो वो एप्लीकेशन फोर्स क्लोज हो जाएगी। दोस्तों इस फोन की सिक्योरिटी के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है एंटी थेफ्ट की। वैसे इस फोन में अभी कोई सिम कार्ड नहीं है तो मैं इसे आपको प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि इसको सेटअप करते समय आपको एक मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होता है, जो कि आपके कोई घर में पड़ा हो या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर का नंबर हो, उसे आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होता है, जिससे कि भगवान ना करे अगर आपका स्मार्टफोन कभी गुम हो जाता है या फिर आपका स्मार्टफोन कभी चोरी हो जाता है तो आप रिमोटली उस नंबर की मदद से एक मैसेज भेजकर इस फोन का डाटा क्लियर कर सकते हैं, इस फोन को लॉक लगा सकते हैं या फिर लॉक स्क्रीन पर एक मैसेज सेट कर सकते हैं, जिससे कि आपके स्मार्टफोन के वापस मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस फोन में भी आपको स्क्रीन पिनिंग की ऑप्शन मिल जाती है, जिससे कि अगर आप किसी को कोई पर्टिकुलर ऐप यूज करने के लिए दे रहे हैं तो उन्हें आप वो ऐप पिन करके दे सकते हैं, जिससे कि वो उस ऐप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए वो उस ऐप को अनपिन कर भी लेते हैं तो आपका जो स्मार्टफोन है वो इंस्टेंटली लॉक हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इस फोन में बैटरी परसेंटेज इनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा बैटरी के अंदर, और यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज की ऑप्शन मिल जाएगी, जिसे कि आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों इस फोन की सेटिंग्स में सिस्टम के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाती है स्मार्ट ट्रांसफर की, जिससे कि आप आईटेल टू आईटेल अपने फोन का टोटली डाटा जैसे कि कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, वाईफाई पासवर्ड या फिर म्यूजिक विदाउट एनी थर्ड पार्टी ऐप बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस फोन के अबाउट में जाकर बिल्ड नंबर पर 7 बार टैप करेंगे तो आपका जो डेवलपर मोड है वो इनेबल हो जाएगा, जिसके अंदर आपको और भी कई सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। इन्हीं में से एक सेटिंग है OEM अनलॉकिंग, जिसे इनेबल करने के बाद अगर आप अपना स्मार्टफोन रीसेट कर देते हैं तो उसके बाद आपके स्मार्टफोन को जो जीमेल वाला लॉक होता है या फिर जिसे FRP लॉक भी कहा जाता है वो आपके स्मार्टफोन को नहीं लगेगा। इसके अलावा दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन का जो ट्रांजिशन एनिमेशन है वो भी आप यहां से स्लो या फिर फास्ट कर सकते हैं।
दोस्तों इसी डेवलपर ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलेगी स्मॉलेस्ट विड्थ की, जिसके अंदर आपको एक नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसे चेंज करके आप अपने स्मार्टफोन के आइकन्स और फॉन्ट साइज को एक्स्ट्रा लार्ज या फिर एक्स्ट्रा स्मॉल कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है उस नंबर से अगर आप यहाँ पर छोटा नंबर डालते हैं तो आपके स्मार्टफोन के जो फॉन्ट साइज हैं और जो आइकन है वो एक्स्ट्रा लार्ज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है उससे अगर आप कोई बड़ा नंबर डालते हैं तो आपके स्मार्टफोन के आइकन और जो फॉन्ट साइज हैं वो एक्स्ट्रा स्मॉल में चेंज हो जाएंगे। दोस्तों ये थे कुछ यूनिक और हिडन फीचर्स आईटेल A25 Pro के, जो कि आता है Android 9 Pie Go एडिशन के साथ। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।